ये पृथ्वी है जहाँ पर आज इंसान सांस ले रहा है। पृथ्वी पर मौजूद रेगिस्तान हो या फिर समुद्र की गहराई या फिर खुला हुआ आसमान, यहाँ हर जगह आपको जीवन दिखाई देता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जीवन की हदें सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित हैं या फिर अनंत ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन पनप रहा है जो अभी हमारी आंखों से ओझल है। शायद हमसे अनजान कहीं खरबों किलोमीटर दूर या फिर हमारे ही आसपास कहीं जीवन मौजूद हो जिसकी अभी तक हमें भनक भी ना हो। बेशक इसे ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, परंतु ब्रह्मांड के संकेतों को पकड़कर आज हमें चलना होगा ब्रह्मांड में जीवन की खोजबीन करने। तो चलिए चलते हैं जीवन की खोज में। पृथ्वी ये खरबों प्रकार के जीव जंतुओं का घर है। यहाँ पर लाइफ गुनगुना रही है। पृथ्वी से जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं दूर पृथ्वी की ही तरह किसी और ग्रह पर जीवन पनप रहा होगा। जिस तरह हमारी धरती पर हर जगह लाइफ मौजूद है, उसी तरह पूरे ब्रह्मांड में भी लाइफ मौजूद होगी। लेकिन जब इंसानों ने अपनी पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों में झांका तो इसने हमारी सभी मान्यताएं और कल्पनाओं को तोड़ दिया और हमें मिले बेजान और सुनसान ग्रह जिन पर जीवन का नामो निशान तक नहीं है। अगर इन ग्रहों पर आपको कुछ मिल सकता है तो वो है एक डीप साइलेंस जो कि आपकी रूह कपा देगा। ये है चाँद जो कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जो हमारे सबसे पास है, जो 4 अरब साल से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। यहाँ की ज़मीन पर जीवन ने पहली बार 1960 में कदम रखा था। इसके अलावा चाँद पर जीवन का नामो निशान तक नहीं मिलता और न ही भविष्य में इस पर जीवन का पनपने की कोई और संभावना दिखाई देती है। इसीलिए इसे छोड़कर हम चलते हैं अपने अगले ग्रह पर जो है वीनस, जिस पर जीवन के नाम पर आपको सिर्फ मौत ही दिखाई देगी। ये ग्रह नर्क से भी बदतर है क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है जिस पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं बुध की ओर जो कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, जिससे इस पर तो जीवन की संभावना ही मर जाती है। जिसके बाद आता है हमारा मंगल, जिस पर वैज्ञानिकों को जीवन की थोड़ी सी आशा दिखाई देती है। ये ग्रह लगभग पृथ्वी के जैसा ही है और हो सकता है कि 2050 तक मंगल पर इंसानी बस्ती भी बस जाए, जिस पर वैज्ञानिक काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद के सारे ग्रह शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण, इन पर जीवन की कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के बाहर। हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है। हमारे करीब के सोलर सिस्टम के पास जाने में ही लाइट को 4 साल का समय लग जाता है। ऐसे में जो सोलर सिस्टम इससे भी दूर हैं, अगर उन पर लाइफ मौजूद भी होती है तो भी उन तक इंसान कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए अगर इंसान को दूसरे प्लेनेट या फिर गैलेक्सी की यात्रा करनी है तो उसे वार्म होल जैसे तरीकों को अपनाना होगा, ताकि यह संभव हो पाएगा कि भविष्य में इंसान दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसा पाएगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।